फायरिंग तक हुई इस मामले में। ये कोई नई बात नहीं है। शुरू से हमने यह बात केंद्रीय चुनाव आयोग को, राज्य में चुनाव आयुक्त महोदया को, ऑब्जर्वर्स को, जो आईपीएस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग में, उनको, जो आईपीएस और आईएएस के ऑब्जर्वर्स तैनात हुए हैं उनको, सबको हमने आगाह कर दिया था कि सुमावली में इस प्रकार की घटनाएं होंगी, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से जनता में तो नाराज़ी भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ है, लेकिन पुलिस का पूरा जो अमला है वो उन्हीं के द्वारा स्थानांतरित करके उन्हें मदद करने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए हमने कहा था कि उनको वहाँ से हटाया जाए। खैर वो नहीं हटे। अब जो कुछ घटना हुई है वो आपके सामने है। कितना ही कोशिश कर लें, कितना ही पुलिस प्रशासन कोशिश कर ले, लेकिन बटन दबाने तो ये जाएंगे नहीं। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि सुमावली में इस घटना के बाद तो और जनता में नाराज़ी भाजपा की उम्मीदवार के खिलाफ बनेगी। सर, महगांव और जौरा में भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तनावपूर्ण। खबरें हैं कि अगले कुछ घंटों में वहां पे फायरिंग हो सकती है। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। कुछ संदिग्ध लोग मूव कर रहे हैं उन संवेदनशील बूथों की तरफ। जब ये जानकारी आपके पास है तो पुलिस को होना ही चाहिए, और पुलिस के पास जानकारी है तो उसको रोकना चाहिए। आखिर ये सारी जानकारी मिलने के बावजूद भी अगर इसमें रुकावट नहीं डाली गई या इन लोगों को ज़बरदस्ती वोट डलवाने के लिए बाध्य किया गया, या फिर बूथ कैप्चरिंग का अगर कुछ ऐसा प्रयास है, तो उसमें तो प्रशासन का निकम्मापन ही साबित होगा। सर, लगता है आपको ट्रांसपेरेंट चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले भी कहा है कि शराब और पैसा अंधाधुंध बांटा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अभी तक आपने ट्रेंड देख लिया, कुछ उम्मीद है? अब भी वोटिंग में काफ़ी अभी 6 से 7 घंटे का वक्त बचा है। जनता वोट डालने दिया गया तो भाजपा को हराएगी। जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है। इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर जनता को वोट डालने दिया गया तो निश्चित तौर पर 2800 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। शिवराज जी, अभी मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। शिवराज जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रांसपेरेंट चुनाव हो रहे हैं और जीत बीजेपी की ही होगी। जी, उनको तो ये कहना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन उनका है, शासन उनका है। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं और जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव आयोग को कई स्थानों पर हस्तक्षेप करना पड़ा, इससे तो मौजूदा शासन और प्रशासन के खिलाफ ही बात जाती है। देखिए क्या होता है। सिंधिया जी तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। कल रात में, कल शाम उन्होंने लगातार बात की और सबसे कह रहे हैं, नाराज़ जो भी कार्यकर्ता हैं, कि भाई मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, अब इज्जत आप लोगों को बचाना है। अब ये चुनाव सिंधिया वर्सेस रेस्ट है, जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी के भी जो लोग हैं, जो कांग्रेस में उनका साथ देते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। बीजेपी जिनका साथ वो लेना चाहते हैं वो भी उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। अब एक जो ऑडियो वायरल हुआ है कल, एक अनिल जैन को कांग्रेस रजीम में, जो भाजपा में गया है जज्जी, उसके द्वारा भयंकर उसे पिटाई करवाई गई। अब उसके परिवार से कहा जा रहा है कि आप मेरा ख्याल रखिए। आपने क्या ख्याल रखा उनका? जब अनिल की पिटाई हुई थी, कई दिनों तक वो भर्ती रहा अस्पताल में। उससे आप कह रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या उस अनिल जैन की प्रतिष्ठा का अभी आपने सोचा? जब उसकी पिटाई हुई थी आपको मालूम नहीं था? आप कहते हैं मुझे मालूम नहीं पड़ा। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप
अपने लोकसभा सीट में आपका संपर्क नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, 10 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कांग्रेस किस तरीके से वापसी करेगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जनता वोट देना चाह रही है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। जाहिर है 28 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में और कांग्रेस का दावा है कि अगर वोटिंग हुई, तरीके से वोटिंग हुई, पारदर्शी तरीके से अगर वोटिंग हुई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस धमाकेदार तरीके से वापसी करेगी।